जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर तीज त्योहार और धर्म चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 तारीख हर 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार आता है। यह दिन बहुत ही खास होता है, खासकर स्नान व दान का दिन माना जाता है। इस दिन सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देते हैं। वह अलग अलग प्रकार के नियम लेते हैं और उसे पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में इस दिन दिए गए दान का अलग ही महत्व बताया गया है। इसलिए इस दिन दान देने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मकर संक्रांति के दिन कौन कौन सी ऐसी 7 चीजों का दान करना चाहिए जिनको दान करने से आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। जैसा कि कुछ सालों से कंफ्यूजन हो रहा था कि मकर संक्रांति 14 को है या 15 जनवरी को, पर इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस वर्ष 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो अब मैं आपको उन 7 वस्तुओं के बारे में बताती हूँ जो आपको संक्रांति पर जरूर दान करना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज है खिचड़ी। कुछ लोग मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व भी कहते हैं। नाम के अनुसार ही मकर संक्रांति पर मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी दान देनी चाहिए। कुछ लोग इसमें उड़द की दाल भी मिला देते हैं और ऐसा नहीं है कि आप इसको वजन करके दीजिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 कटोरी 2 कटोरी या फिर वजन करके 1 किलो 2 किलो जितना आप चाहे उसे दान दे सकते हैं। आपको खिचड़ी दाल और चावल मिलाकर ही दान करनी है। इस दिन हमें घर में भी खाने के लिए खिचड़ी बनानी चाहिए और दान भी देनी चाहिए। खिचड़ी का दान करने से हमें बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको दूसरी वस्तु बताती हूँ और वो है तिल। मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन हर घर में तिल्ली बनाई जाती है तथा दान दी जाती है। हम सफेद या काली दोनों में से कोई सी भी तिल्ली ले सकते हैं। तिल दान करने से हमें हमारे कहीं पापों से मुक्ति मिल जाती है। तिल का दान करने से अन्य दोनों की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। अगर हमें कर्ज से छुटकारा पाना है तो आप मकर संक्रांति के दिन तिल से बनी मिठाई ब्राह्मणों को या फिर किसी जरूरतमंद को दान दीजिए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। अब जो तीसरी वस्तु है वह है गुड़। हमें मकर संक्रांति के दिन गुड़ या गुड़ से बनी वस्तुएं दान देना चाहिए, क्योंकि गुड़ दान करने से सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में रिश्तों को लेकर मिठास बनी रहती है। व्यक्ति का समाज में मान सम्मान बढ़ता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गुड़ या गुड़ से बनी वस्तु का दान हमें जरूर करना चाहिए। अब जो चौथी वस्तु है वह है वस्त्र। एक बात याद रखिए, आपको जो वस्त्र दान करने हैं वह विशेष रूप से लाल रंग के और ऊनी वस्त्र होने चाहिए। यदि आप इस दिन ऊनी और लाल रंग के वस्त्रों का दान करते हैं तो इससे कुल में वृद्धि होती है और जीवन के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं। तो इस दिन आप किसी जरूरतमंद को ऊनी वस्त्र का दान जरूर करें। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही महंगा वस्त्र दान कीजिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 जोड़ी वस्त्र किसी जरूरतमंद को पूरे मन से दान कर दीजिए। उससे आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। और अगर आप लाल रंग के वस्त्र दान करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में जो सूर्य की दशा है वह अच्छी होती है, क्योंकि लाल रंग सूर्य देव से संबंधित होता है। आप वस्त्र के साथ साथ जरूरतमंद को कंबल भी दान कर सकते हैं, तो उनकी दुआ भी आपको लगती है। वह आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके दोनों दिन वृद्धि भी होती है। और कंबल सभी तरह के आते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लेकर कंबल दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि धनवान व्यक्ति ही दान कर सकता है। गरीब व्यक्ति भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देकर पुण्य कमा सकता है। कंबल दान करने से आपकी कुंडली से राहु के जो दुष्प्रभाव हैं वह खत्म हो जाते हैं। एक बात का आपको विशेष रूप से याद रखना है कि जो भी वस्तु आप दान करते हैं वो पुरानी नहीं होनी चाहिए। पुरानी से मतलब इस्तेमाल करी हुई नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा नई वस्तु का ही दान करना चाहिए, पुरानी का नहीं। अब मैं आपको 5वीं वस्तु बताती हूँ, पर उससे पहले आप अगर हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं उस 5वीं वस्तु की, वह है सप्तधान, मतलब कि 7 तरह के अनाज जो आपको लेने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सप्तधान में कौन कौन से अनाज आते हैं। सप्तधान जिसे सतनाजा भी कहा जाता है, तो इसमें पहला अनाज जो हमें लेना है वो है गेहूं, दूसरा अनाज है चावल। सप्तधान के दान में हमें टूटा हुआ चावल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, इसमें साबुत चावल ही हमें लेना है। खिचड़ी जो आप दान करते हैं उसमें आप टूटा चावल भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सप्तधान के अनाज में हमें बिना टूटा चावल ही दान करना चाहिए। अब सप्तधान का जो तीसरा अनाज है वह है जौ, और सप्तधान में यह आपको जरूर रखना है, क्योंकि जौ पृथ्वी पर पैदा होने वाला पहला अनाज है। और चौथा अनाज है काली उड़द। काली उड़द अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसकी जगह पर हरी मूंग की दाल भी ले सकते हैं, या मसूर की दाल भी रख सकते हैं, तो आप साबुत अनाज की जगह उसकी दाल भी ले सकते हैं। अब 5वां जो अनाज है वह है चना। इसमें आप भी या तो साबुत चना ले सकते हैं या फिर चने की दाल भी ले सकते हैं। अब जो छठा अनाज है वो सोयाबीन है। आप सोयाबीन की जगह पर मटर या राजमा भी ले सकते हैं। अब 7वां जो अनाज है वह है कंगनी। तो यहाँ पर मैंने कंगनी ली है, आप बाजरा भी ले सकते हैं। बहुत से लोग सप्तधान में तिल भी रखते हैं, लेकिन याद रखें तिल जो है वह अनाज में नहीं आता है। यह थे सब सप्तधान में आने वाले अनाज, जो कि आपको मिलाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारा अनाज लेना है, थोड़े थोड़े 7 तरह के अनाज लेकर हम दान कर सकते हैं। इन 7 अनाज का हम दलिया बनाकर चिड़िया को भी डाल सकते हैं, या फिर और बारीक करके हम इसको चींटियों को भी डाल सकते हैं। एक बात याद रखिए, अगर आप चींटियों के लिए सप्तधान का दान निकालते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा घी और चीनी या गुड़ भी जरूर मिलाएं। सप्तधान का दान करने से हमारे घर में अनाज की कभी कमी नहीं रहती है। ये दान करने से उसके जीवन में, उसके परिवार में सदैव समृद्धि का वास रहता है, और इस सप्तधान का दान सभी गृह दोषों को दूर करता है। अब जो 6वीं वस्तु है वह है घी। आपको इस दिन घी का दान जरूर करना चाहिए। अगर आपको गाय के दूध से बना घी मिल जाता है तो वह और भी अच्छा होता है, और अगर आपको गाय के दूध से बना घी नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी घी दान कर सकते हैं। संक्रांति के दिन घी दान करने से हमारे शरीर में कभी भी कोई रोग नहीं होता है, या फिर अगर कोई रोग है तो वह भी सही हो जाता है। इससे हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, नौकरी और व्यवसाय में वृद्धि होती है। अब 7वीं जो वस्तु है वह बहुत ही खास है, हमेशा इसका दान नहीं किया जाता। अगर आप अन्न का दान करते हैं तब साथ में हमें सेंधा नमक जरूर दान करना चाहिए। अगर सेंधा नमक ना मिले तो आप कोई सा भी नमक ले सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन नमक दान करने से कुंडली में किसी भी प्रकार की जो बाधा होती है, जिसके कारण हमारा कोई कार्य अटक जाता है, पूरा नहीं हो पाता है, वह हमारी कुंडली की बाधा दूर हो जाती है और हमारा कार्य संपन्न हो जाता है। नमक दान करने से उस अज्ञात बाधा का अंत होता है। नमक का दान करने से हमारे पितृ को तृप्ति और शांति मिलती है। नमक का दान बहुत ही उत्तम दान है। आप कोई सा भी दान दीजिए, चाहे वस्त्र हो, चाहे अनाज हो, या कुछ भी दान करें, उसके ऊपर आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। दक्षिण रखने से दान में अगर कोई कमी होती है तो वह पूरी हो जाती है। अगर आप वस्त्र दान कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी रखें। सप्तधान का दान कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी रखें। और अगर आप सभी वस्तुएं एक ही व्यक्ति को दे रहे हैं तब आपको अलग अलग दक्षिणा रखने की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग व्यक्तियों को दान कर रहे हैं तब आपको अलग अलग दक्षिणा रखनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको मकर संक्रांति के दिन करना क्या है। मकर संक्रांति के दिन आप सबसे पहले सुबह स्नानादि करके आपने जिस वस्तु का दान करने का संकल्प लिया है उस सामग्री को निकाल कर रख दें, और हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर उस सामग्री के आसपास डाल दें। इससे आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। फिर आप दिन में कभी भी इस सामान को दान कर सकते हैं। आप जिस वस्तु दान कर रहे हैं आपको खुद वहां जाकर उसे देना चाहिए। उसे सामग्री को अपने दोनों हाथों में लेकर जिसे आप दे रहे हैं उसे सम्मान पूर्वक देना चाहिए। हम जो भी दान दे रहे हैं हमें खुशी खुशी देना चाहिए।
अगर आपने कोई वस्तु दान की है तो उसके लिए बाद में पछताए नहीं कि मैं वह क्यों दे दी। इससे आपको कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। आप अपने समर्थन के अनुसार जरूरतमंद को उचित दान दें, वह ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमा सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप जरूर दान करें। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तथा ध्यान रहे, इस बार इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही है और आप इस दिन कुछ न कुछ दान जरूर करें। आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारे इस चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।